नमस्कार दोस्तों। मई के महीने में खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने जो है वो विदेशी ताकतों को भारत में दखल देने से रोकने के लिए एक जो है वो प्लान तैयार किया है। असल में ऐसा है कि मोबाइल यूज़र्स को जो है वो टारगेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है। तो इसीलिए जो है विदेश से आने वाली जो कॉल्स रहती हैं, मैसेजेस हैं, उनको रोकने के लिए एक प्लान जो है वो तैयार किया है, ऐसा जो है वो सरकार का कहना है। पर ये जो प्लान था, ये उन लोगों के लिए था जो विदेश में नौकरी देने का लालच लोगों को देकर जो है वो पैसे ऐंठ लेते थे। तो ये जो अवैध एजेंट्स हैं, ये आम लोगों से फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए ही बातचीत करते हैं। असल में ऐसा होता है कि जब ये व्हाट्सएप के माध्यम से बात करते हैं तो इनकी जो है पहचान का पता नहीं लगता कि ये किस नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका भी पता नहीं चलता। और कॉल करने वाले का स्थान तो खैर इसमें पता ही जो चलाना है वो बहुत मुश्किल रह जाता है। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि हम एक जो है वो प्लान लेके आए हैं। पर अब इस पर सरकार ने कितना काम किया है इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला। पर अब इसी के साथ जो है एक और तरह की कॉल्स जो है लोगों को आने लग पड़ी हैं। पहले तो ये नौकरी का लालच देने के नाम से आती थी, पर अब जो कॉल्स हैं इसमें कॉल करने वाले को जो है वो फैमिली की पूरी जो है वो जानकारी रहती है। अब ये जो जानकारी है उन्हें कैसे मिली है, असली मुद्दा तो यह भी है, आखिर उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची। क्योंकि यह फ़ोन कॉल्स जो हैं वो विदेशी नंबर से ही रहते हैं, जैसे कि पहले बात हुई है कि इसलिए सरकार ने जो है वो प्लान जो है वो रेडी किया है। तो ये जो कॉल्स हैं उसमें क्या होता है कि ये आपके बच्चों के मुताबिक आपसे बात करते हैं। और वो जो है फ़ोन करने वाला खुद को पुलिस वाला बताकर आपसे बात करता है। तो बात यहाँ ये है कि भारतीय परिवारों की जानकारी विदेशों के फ्रॉड करने वालों तक ही कैसे पहुँची। अगर आप लोगों को याद होगा कि जब पूरे विश्व में कोविड का चल रहा था, कोरोना फैला हुआ था, तब भारत में एक खबर आई थी कि 80 करोड़ से जो ज़्यादा भारतीयों का आधार कार्ड का डाटा जो है वो लीक हो गया था। तब भी देखा जाए तो भारतीय इंटेलिजेंसी को इसका पता नहीं चला था। इसका जो सबसे पहले पता हमें भी जिन्होंने बताया वो अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी और जो है इंटेलिजेंस एजेंसी री सिक्योरिटी ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने हैकर के बारे में भी बताया था। हैकर ने जो है वो सारी जानकारी ऑनलाइन तरीके से सार्वजनिक कर दी थी। तो क्या अब इसी डाटा को लोगों को एक तरह से बच्चों के नाम लेकर धमकाने का जो काम है वो फ्रॉड लोग पैसे ऐंठने के लिए कर रहे हैं। तो इसको अगर छोड़ दें तो इस साल फरवरी के महीने में भी जो है वो एक खबर आपने देखी होगी कि चीन की जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक कंपनी है सून, वो जो है वो खुफिया जानकारी जुटाती है। और इस काम के लिए वो क्या करती है, वो वहाँ से अपनी ही चीन की सरकार से जो है वो सरकारी ठेका लेती है, सिर्फ जो है दूसरे देशों की जानकारी चुराने के लिए। तो क्या माना जाए कि चीन की कंपनी ने भारत सरकार का जो है वो डाटा चुराया है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि गूगल क्लाउड से जुड़े हुए जो मीडिएट इंटेलिजेंस के प्रमुख हैं जॉन, उनका भी मानना है कि चीन के साइबर जो है वो जासूसी ऑपरेशन से जुड़े हुए हैकर्स का ये जो है वो डाटा है। और उसमें उन्होंने कहा कि शायद भारत में गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के जो डाटा हैं वो जो कि विभिन्न कार्यालयों से जुड़े हुए रहते हैं, वो डाटा हैकर लोगों के हाथ में लगा है। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो सेंधमारी जो है वो मंत्रालय तक रुकी नहीं रही है, बल्कि इसे चाहे सरकार जो है वो किसी भी हालत में आम लोगों से छुपाना चाहती रही है, पर फिर भी जो है खबरें कहीं ना कहीं से निकल आती हैं। और इसके बारे में आप गूगल सर्च करेंगे
आपको थोड़ा सा अगर आपको सर्च करना आता है तो आपको ये सारा कुछ मिल जाता है। उसके अलावा आपने अगर हमेशा खबरों पर ध्यान दिया है, अखबारें पढ़ते रहे हैं, तब भी ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी ही सी खबर के तहत ये जो है वो खबरें आई हुई हैं। तो इसमें क्या है कि जब उन्होंने ये सब डाटा जो चीन के द्वारा जो चोरी किया गया है, उसमें ऐसा भी है कि भारत संचार लिमिटेड का भी हुआ है। इसमें जो अपोलो हॉस्पिटल है उसके भी जो है वो डाटा लीक हुए हैं, यानी जो है वो भारत की जानकारी लीक तो हुई है। तो यहाँ इतना नहीं है कि साइबर सुरक्षा जो है फर्म जो क्लाउडेट उनके मुताबिक है कि जो एमओबी को अंजाम देने वाली साइबर ग्रुप के जो सहयोगी हैं साइबर डोबिडल और उनके यूनिट में ये जो है वो 8200 कि एक उन्होंने एक पैसा जो इसको आगे बेचने के लिए उन्होंने डाटाबेस को बेचने के लिए पेश किया। और ये जो है वो भारतीय मोबाइल नेटवर्क की जो है कंपनियों से भी जुड़ा हुआ है, और जो इसमें सभी निजी जो नेटवर्क कंपनियां हैं मोबाइल की वो भी आ रही हैं। यानी उनका अगर यहाँ पर है कि साइबर अपराधियों का अगर ये दावा सच है तो आप मान लीजिए कि फिर तो जो है देश की जो 85% से मुझे लगता है कि ज़्यादा की आबादी का जो डाटा है वो महज 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए में ही बिकाऊ होना जो है वो साइबर सुरक्षा ने माना है। तो इस हिसाब से तो फिर वो जो है बहुत सुरक्षा के साथ जो है वो हम देखेंगे कि ये इतिहास से बहुत ज़्यादा जोखिम में ही पैदा करता है। तो यहाँ पे साइको क्रू जो समूह के सदस्यों ने 2023 जुलाई में जो है वो सरकारी लुकअप की जो है सहित भारतीय फ़ोन नंबर के जो KYC विवरण रहता है उसे रियल टाइम तक उन्होंने पहुंचने का दावा किया था। अब भारतीय जो मोबाइल नेटवर्क उपभोक्ता है उनका जो डाटाबेस है इस हिसाब से उनका कहना है कि उन्होंने आधार कार्ड और पासपोर्ट के रिकॉर्ड तक चुराए हैं। वो खुद ऐसा दावा कर रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि ये डाटाबेस जो है API एक्सेस को बेचते हुए उन्होंने साइबर वालों ने कहा है कि देखा गया है, तो फिर तो यानी सीधी सी बात है कि डाटा ये जो है वो सार्वजनिक भी उन्होंने किया और बेचा भी गया। और इधर जो है इन डाटा की मदद से लोगों को अब जो है वो साइबर ठगी का शिकार बनाया जा सकता है। क्या अब कहना आप, क्योंकि जैसी कॉल्स मतलब आ रही हैं उससे तो ये है कि अब ठगी का शिकार बनाया ही जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके बच्चे के नाम से किसी को फ़ोन आता है कि आपका बेटा ऐसा है कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, तो कोई भी किसी का भी जो है घर वाला एकदम से जिनका बच्चा होता है वो परेशान हो जाता है। कई बार आप एकदम से जो फ़ोन नंबर को देख नहीं पाते कि ये फ़ोन जो है वो कहाँ से आया है। अगर आप पहले देखते हैं कि ये पहले तो व्हाट्सअप पर फ़ोन आ रहा है, तो वैसे ही ध्यान दें कि कोई भी अगर भारत से आपको ऐसे कोई फ़ोन करेगा तो वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो जो रेगुलर कॉल्स होती हैं उसी से आपको कॉल करेगा, और ख़ासकर पुलिस वाले तो ऐसे ही करेंगे। पर ये जो व्हाट्सएप के जरिए आ रही हैं और लोग कई इस ठगी का शिकार हो भी गए हैं, कईयों ने इसके मुताबिक जो है वो शिकायत भी की है। तो ये जो फ़ोन नंबर्स भी हैं ये सारे के सारे विदेशी ही फ़ोन नंबर्स हैं। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तान के फ़ोन नंबर्स भी हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि चीन ने ये जो डाटा है, चीन की कंपनी ने, तो उसने कहाँ कहाँ पर ये जो डाटा बेचा है, और एक तरफ से जो चीन है वो हमारे भारत की धरती पर वो कितना आगे आ चुका है। यानी देखा जाए तो चीन की यहाँ साइबर में ही अकेली इन्होंने जो है जगह नहीं बनाई, उसी में मार देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हर तरफ से चीन मेरे को लगता है कि इस काम पर लगा हुआ है। पर
अगर हम ये देखें कि भारत के अंदर ही जो है वैसे तो साइबर ठगी को रोकने के लिए साइबर पुलिस का गठन जो है वो सरकार द्वारा किया गया था। आप जो है अगर भारत में ही साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो उन्होंने एक जो है 1930 नंबर भी जो है टोल फ्री नंबर रहता है, उन्होंने कहा था इस पर शिकायत कर सकते हैं। पर अगर धमकाने के लिए फ़ोन विदेशी धरती से तो हो तो किसी को क्या समझ में आएगा कि आपने ये कहाँ पर इसकी शिकायत करनी है, और वह भी बच्चों के नाम पर ठग लिया जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि कई बार सच में समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर है कि फिर सरकार क्या कर रही है, जिस वो प्लान की बात कर रही है कि हमने जो है वो प्लान तैयार कर लिया था, तो वो प्लान काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या उसने काम करना शुरू ही नहीं किया है? यहाँ पर ऐसा है कि कोई दूसरा देश जो है वो भारतीय पुलिस का नाम लेकर क्यों ठगी कर रहा है? क्या उसका मकसद है कि वो भारतीय पुलिस को बदनाम भी करना चाह रहा है, और सरकार जो है हमारी वो कुछ कर नहीं पा रही? तो यहाँ ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सरकार कुछ कर नहीं पा रही, आपका डाटा भी जो है वो पूरा लीक हो गया है, बल्कि सरकारी डाटा भी जब लीक हो गया है, सरकार उसको भी बचा नहीं पा रही, तो जो आम जन है, जैसा कि मिडिल क्लास हर मामले में अपना ध्यान खुद ही रखते आई है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी जो है वो आप लोग खुद ही सतर्क रहिए, यही ठीक रहेगा। क्योंकि इस वक्त तो जो है सभी सरकारें, वो चाहे राज्य की हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, वो अपनी कुर्सी बचाने में ही लगी हुई है। तो वो हम आम लोगों की तरफ वो कैसे ध्यान देंगे? तो वैसे भी जो है मौजूदा सरकार तो यूं भी केवल जो है जितने जीतने वाले या पैसे वाले हैं उन्हीं का साथ देती है। तो इसलिए आपको अपना ख्याल जो है वो खुद ही रखना है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको आपके लिए कि आपको पढ़ाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे तभी आप इस तरफ आपका ध्यान जाएगा कि हमें कोई ऐसे ही खाम-खां जो है वो ठग ना ले। तो आप पढ़ाई जो है वो अपने बच्चों को ज़रूर करवाएँ। अपना ख्याल आप खुद ही रखिए। शुक्रिया।